नमस्कार भक्तों, आज आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के 11वें एपिसोड में। इस बार मुझे बहुत फोन आए हैं कि समय के साथ साथ खाटू श्याम जी की महानता बढ़ती जा रही है, भक्ति बढ़ती जा रही है, तो एक एपिसोड खाटू श्याम जी के ऊपर भी मैं बोलूं। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी वादा किया था कि जैसे जैसे आपका रिस्पांस मुझे आता रहेगा, मुझे कमेंट्स आएंगे, मुझे फोन आएंगे, मुझे लोगों की रिक्वेस्ट आएगी, वैसे वैसे मैं नए एपिसोड बनाता रहूंगा और अपने ज्ञान की वृद्धि करने के बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मैं अर्जित कर पाऊंगा, मैं अपने दोस्तों के साथ उसको अर्जित करूंगा। तो दोस्तों, खाटू श्याम जी बबरीक भगवान जी का भी दूसरा नाम है। बबरीक जी एक सिद्ध पुरुष थे। महाभारत की लड़ाई में वे लड़ने जाना चाहते थे, लड़ने गए थे। उनकी माता मुरैना ने उनसे कहा, हमेशा जीवन में एक ही शिक्षा दी कि बबरीक, हारे का सहारा बनना, हमेशा उसके लिए लड़ना जो हार रहा हो। तो उन्हीं इसीलिए उनको हारे का सहारा भी कहा जाता है। और दोस्तों, जब मन विचलित हो, परिस्थितियां अनुकूल ना हो, उस वक्त आप उनकी शरण में जा सकते हैं। और उनकी महानता यही है कि उस हारे हुए वक्त में वो आपका साथ देंगे और आपको जिता कर रहेंगे। ऐसा कहते हैं कि उन्हें बहुत सिद्धियां प्राप्त थी। उन्हें एक ऐसी सिद्धि भी प्राप्त थी कि जिसमें पूरे महाभारत को वो केवल 3 बाणों से समाप्त कर सकते थे। ये कथा यहां से शुरू होती है कि बबरीक महाराज महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए गए। कृष्ण महाराज ने ब्राह्मण रूप धारण किया और इनका रास्ता रोक दिया। कृष्ण भगवान ने पूछा, बबरीक कहां जा रहे हैं? खाटू जी बोले, मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं। कृष्ण भगवान बोले कि तुम्हें कुछ आता भी है या खाली ऐसे ही हाथ लटकाते हुए तीर कमान लेकर के जा रहे हो? बबरीक भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, आप मेरी परीक्षा ले लीजिए। कृष्ण भगवान ने एक पेड़ के ऊपर से एक पत्ता तोड़ लिया और उसको अपने पैर के नीचे छिपा लिया और बबरीक जी से कहा कि आप एक ऐसा तीर चला के दिखाइए जो इस पेड़ के सभी पत्तों में छेद कर दे। बबरीक ने एक वाण चलाया और उस वाण से पेड़ के सारे ही पत्तों में छेद हो गया और वो वाण कृष्ण महाराज जी के पैर के ऊपर आके रुक गया। बबरीक बोले, ब्राह्मण, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, कृपया पैर हटा लीजिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि पत्ते के चक्कर में आपके पैर में भी छेद हो जाए। कृष्ण भगवान ने देखा कि हाँ, इसकी जो परीक्षा मैंने ली थी वो पूर्ण हो गई है। तब कृष्ण भगवान ने पूछा बबरीक से कि बबरीक, किसकी तरफ से युद्ध करोगे? बबरीक ने कहा, मैं हमेशा हारे हुए के लिए लड़ता हूं महाराज। कृष्ण जानते थे कि इस युद्ध में उन्होंने अल्टीमेटली पांडवों को ही जितवाना है और अगर बबरीक पांडवों की तरफ से लड़ेंगे तो पांडव जीत जाएंगे, लेकिन अगर हारते हुए कौरवों की तरफ चले गए बबरीक तो पांडवों का जीतना असंभव हो जाएगा। तब कृष्ण भगवान ने बबरीक से पूछा कि हे बबरीक, तुम किसको अपना गुरु मानते हो?
बबरीक ने कहा, महाराज मैं श्री कृष्ण भगवान को अपना गुरु मानता हूँ। भक्तों, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम है कि उस वक्त श्री कृष्ण महाराज ने अपना विराट रूप बबरीक को दिखाया था और बबरीक से उसकी गर्दन गुरु दक्षिणा के रूप में लेकर उसका उत्थान किया था। गर्दन तो कृष्ण महाराज ने ले ली, लेकिन बबरीक ने कहा कि हे महाराज, आपने मेरा उद्धार तो कर दिया, लेकिन मैं इतना बड़ा युद्ध लड़ने आया था और आपने मेरी गर्दन लेकर मुझे उसको देखने से भी वंचित कर दिया। तब कृष्ण महाराज जी ने उसको ये वरदान दिया कि आप सारा युद्ध अपनी आंखों से देखेंगे, और उनकी गर्दन को एक पेड़ के साथ बांध दिया गया और वहां से बबरीक ने ये सारा युद्ध देखा। दोस्तों, जब ये युद्ध समाप्त हो गया तो बबरीक से पूछा गया कि हे बबरीक, तुमने युद्ध में क्या देखा? बबरीक बोले, ये युद्ध सिर्फ कृष्ण महाराज का खेल चल रहा था और सुदर्शन चक्र ही पूरा युद्ध था। जो कृष्ण महाराज चाहते थे वही हो रहा था। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं कथा को समाप्त करता हूँ। अगर आपको कथा पसंद आए तो इसको शेयर करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे बतलाइए ताकि मैं अपने हर एपिसोड में इम्प्रूवमेंट लाता रहूं। नमस्कार।